गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी सबके दूध के फायदे की बात स्वामी जी हो गई है। अब जरा देश के 60% उन लोगों की बात करते हैं जो इस सुपर फूड से क्या फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, बल्कि इस दूध की वजह से बहुत सारे लोगों को कब्ज, गैस, खट्टी डकार, डायरिया की शिकायत हो रही है। अब इसकी वजह है दूध में मौजूद लैक्टोज यानी शुगर को पचाने वाले एंजाइम का शरीर में कम हो जाना। तो स्वामी जी, ये लैक्टोज एंजाइम वक्त के साथ शरीर में क्यों घट जाता है? ये तो वो एंजाइम है जो बच्चे के शरीर में शुरुआत से होता है। हाँ, जन्मजात है, तो इनबिल्ड है हमारे इनिट इम्यूनिटी के रूप में। तो उसके लिए एक तो पवन मुक्तासन करें, मंडूकासन करें, और जो है प्राणायामों में कपालभाति प्राणायाम करें जो हमारे बच्चे कर रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और देखो सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा ले, लिवोग्रिट ले, सुबह खाली पेट अनार और सेव का प्रयोग करें, और बकरी का दूध का सेवन उनके लिए अच्छा रहेगा जिनको ये लैक्टोज की जो है एलर्जी है। और वो प्रारंभ के दिनों में वो ऐसे ये सोया मिल्क, सेसमे मिल्क, एलमंड या वॉलनट मिल्क, या जैसे हमने बताया कोकोनट मिल्क आदि का भी सेवन कर सकते हैं। इनमें भी देखो, इनमें प्रोटीन भी, इनमें कैल्शियम भी है, इनमें फैट भी है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और मैंने तो ऐसा किया, ये पंच दुग्ध मिला दिए, पंचामृत, पांचों ही चीज़ें एक साथ मिला दी तो इनका पांचों मगज और ये ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, तिल से लेकर के नारियल और ये सोया, और इसका दूध बनाया ना, वो तो फिर अप्रतिम लाभ करता है। तो जिनको शुरू में वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो विकल्प के तौर पर इस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे अपने आप को संवारें, अपने आप को उभारें। दरअसल स्वामी जी, इस बात को थोड़ा सा और समझा दीजिए। किसी भी तरह की कोई कमजोरी आ जाती है ना, क्योंकि ये वो बड़ी स्थायी नहीं होती है, ये लोगों के लिए बड़ी उलझन का सबब है कि जिस दूध को पीकर बच्चा माँ के दूध को पीकर के बच्चा ताकत पाता है, बड़ा होता है, वही बच्चा बड़ा होने के बाद गाय भैंस के दूध से इंटॉलरेंस हो जाए, वो उसको पचा ना पाए। ये स्थिति क्यों और कैसे बनने लगती है, और कैसे इसको रीड किया जाए और इस स्थिति से कैसे बचा जाए? तो ये कमजोरी इसलिए आती है कि जो हमारी नैसर्गिक गतिविधियां हैं जीवन की, सुबह उठ करके पहले जंगल में शौच के लिए जाया करते थे, अब जिस कमरे में रहते हैं वहीं हगते मुतते रहते हैं। गांव की भाषा में इसको बहुत खराब माना जाता था, बोले तो खाट में पड़ा पड़ा हगता मुतता है। तो ये जंगल में जाना बंद हो गया, और जो है पहले शौचालय के लिए दूर जाते थे, देवालय भी पहाड़ों पर होते थे, शौचालय, देवालय, मस्जिद ये सब थोड़ी दूर दूर होती थी, तो लोग चल के जाया करते थे, खेतों में जा कर के काम किया करते थे, टहला करते थे, दौड़ा करते थे, रनिंग किया करते थे, हार्ड वर्क किया करते थे। ये खेलना कूदना, फिर जो है गेम्स, ये सब स्पोर्ट्स कम हो गए, और व्यक्ति जो है आलसी प्रमादी हो गया। तो सबसे बड़ा सभी रोगों का, सभी दुखों का और दरिद्रताओं का कारण है प्रमाद। इसलिए महाभारत में और भगवान बुद्ध ने प्रमादः मृत्यु ऐसा कहा। यह महाभारत का भी वचन और भगवान बुद्ध का भी वचन है। तो प्रमाद के कारण से अंदर की जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो शिथिल पड़ गई। तो उसको बढ़ाने के लिए हम मंडूकासन, योग मुद्रासन रोज कराते हैं, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, कपालभाति रोज करवाते हैं। तो ये तो करना पड़ेगा। अब इनको हमारे जीव जंतुओं को, बकरी को, गाय को, गधी को, घोड़ी को कोई एलर्जी नहीं है ये सारी एलर्जी हमको ही क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति की जो नैसर्गिक प्रक्रिया है, प्रकृति का जो विधान है, परमेश्वर का विधान है, उसमें व्यवधान पैदा कर दिया। इसलिए बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर आना ही पड़ेगा, प्रकृति की, संस्कृति की। और यही रास्ता स्वामी जी, इधर बड़ है, उधर पीपल है, इधर आम है,
और इनके बीच में आज योग हो रहा है। ये है वापस बैक टू बेसिक्स का जो रास्ता है स्वामी जी, वो रोजाना आपके मार्गदर्शन में हम लोगों को बता रहे हैं और कोशिश यही है कि लोग सेहतमंद जिंदगी जिएं।